सफिया, 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 सफिया। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। आओ। हमारे सोने के बाद भी आया ना, तो आप हमें उठा दीजिएगा। हाँ, जाइए। मानी का फोन बंद आ रहा है और नजीरे को भी मैंने फोन किया, उसने भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। नजीरा तो उनका तोता है, क्या बात करोगी उससे? उसी की जुबान बोलेगा। वो ना हो ये अब्दुल रहमान से मिलने गया होगा। मेरे मना करने के बावजूद वो मीर की चौखट पर दुम हिलाने गया है, तो फिर उसको कोई वहीं रहे। इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। डॉक्टर साहब, कैसे तबीयत है बाकी? अब इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ा हुआ था, इसीलिए सफोकेटेड फील कर रहे थे। लगता है मीर साहब किसी वजह से बहुत स्ट्रेस में। कैसा स्ट्रेस? अब्दुल रहमान के वापस आने पे अब्बू तो बहुत खुश थे। बहरहाल रीज़न जो भी हो, लेकिन मीर साहब इस वक्त बहुत टेंशन में हैं और इस हद तक इनका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम आज रात इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। इसी दौरान हम इनके ज़रूरी टेस्ट भी ले देंगे, जब तक और पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके। क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें और अम्मा को घर छोड़ा। नहीं, मैं यहाँ अब्बू के पास रहूंगी, तो मम्मी को लेकर चले जाओ। अब्बा के साथ मैं रुकूंगा। तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या काम है? किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ भागती फिरोगी? अगर अब्बू जिद नहीं करो, मैं कह रहा हूँ ना, अब्बा के लिए मैं काफ़ी हूँ। चलिए अम्मा, आओ। भाई, किसकी इस घर में जगह नहीं है? कहाँ थे तुम? और ये कोई वक्त है घर आने का? फोन क्यों बंद किया हुआ था तुमने? फोन बंद नहीं किया था अम्मा, बैटरी डाउन हो गई थी। किसी को सी ऑफ करने के लिए गया था। देर सवेर तो हो ही जाती है। सी ऑफ कर? किसको? ये अब्दुल रहमान तो अभी आया था, वापस भी चला गया इतनी जल्दी? ये अब्दुल रहमान कहाँ से आ गया बीच में? तुम उससे मिलने नहीं गए थे? भाई, जब बाबा ने अपनी इतनी पुरानी दोस्ती एक झटके में ही खत्म कर दी, तो मेरा तो ना उनसे कोई इतना गहरा ताल्लुक था और ना ही इतना मजबूत, जो मुझे खत्म करने में मुश्किल होती। अब बाबा ने ही रिश्ता खत्म कर दिया तो मेरे लिए भी सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं मुझे क्यों कटहरे में खड़ा कर देते हो हमेशा। भाई, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मेरा मान तोड़ा है मीर ने। मीर ने मेरी दोस्ती और मेरे खुलूस का मजाक उड़ाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गेलानी साहब, बहुत बेवफाई दिखाई है उन लोगों ने। अब अब्दुल रहमान को ही देख लो, हमारे हाथों का पला हुआ बच्चा है। चलो, बड़ों में कोई खटपट हो गई थी तो क्या चाचा चाची से मिलने नहीं आ सकता था? मगर नहीं, क्यों आता? अपना समझता तो आता ना। यहाँ भी तो कोई उन्हें अपना नहीं समझता है। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर जब रिश्ता कायम होगा तो अंजाम तो फिर यही होगा। बाबा, आपने भी तो अपनी दोस्ती नहीं निभाई ना उनसे। आप दोनों के दरमियान एक बार्टर सिस्टम का रिश्ता बना हुआ था। आपने उनके सामने एक अपनी ख्वाहिश रखी, उन्होंने एक मजबूरी के तहत वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, आपने झटपट अपनी दोस्ती खत्म कर दी उनके साथ। मैंने खत्म कर दिया। उसने मेरे खुलूस को, मेरी दोस्ती को टुकराया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते?
मैं अगर इन हालात में होता तो सबसे पहले मैं सिर्फ अपनी दोस्ती को बचाता, चाहे उसके लिए मेरी अना ही क्यों ना दांव पे लग जाती। अन्ना दाऊ पे उसकी बातों को दिल पे ना लगाएं। ये आजकल के बच्चे ना ऐसे ही फजूल बोलते हैं, प्लीज। शायद हमसे कोई गलती हो गई। मीर से रिश्ता तोड़कर हमने शायद ठीक नहीं किया, या शायद इसीलिए वो कम बख्त हमारी जिंदगी से निकलने के बाद पता नहीं क्यों दिल से नहीं निकल रहा, दिल से नहीं निकल रहा। मेरी तबीयत कैसी है? शुक्र है, क्या कहते हैं डॉक्टर? बेहतर है पहले सुबह। अब्दुल रहमान, अप्पू ठीक हो जाएंगे ना? उनके बगैर रहने की हमें बिल्कुल भी आदत नहीं। घर अच्छा नहीं लग रहा। अब्बा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उनको लेकर आऊंगा, तुम देखना। ये मेरा तुमसे वादा है, बस तुम दुआ करो। मुझे आज समझ आ रही है कि अब्बू क्यों चाहते थे कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। बहुत सारी सिचुएशंस बेटे अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरे अब्बू को बेटों की तरह संभालने के लिए।
ये मानी कहाँ है? आया नहीं। सर वो तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। इतनी सुबह? अच्छा, बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इतनी सुबह सुबह कहाँ? हॉस्पिटल जा रहा हूँ बाबा। हॉस्पिटल? खैरियत? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट। मगर चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से ही हॉस्पिटलाइज हैं। ओ, तुम्हें कैसे पता चला? हायमा का फोन आया था, बहुत परेशान थी। कह रही थी कि चाचा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। उन्होंने आप दोनों की नाराजगी को दिल पर ले लिया है। तो मैंने सोचा कि आप ना सही, कम से कम मैं ही जाकर उनकी खैर खैरियत पूछ लूं। बहुत अच्छा किया तूने। देखो बेटा, खुशी में बेशक आप किसी के साथ होना हो, लेकिन ऐसी हालत में बिल्कुल जाना चाहिए। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, अगर आप लोग जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलें। सफिया भाभी के पास छोड़ दीजिएगा, हम दोनों कम से कम भाई के लिए दुआ कर लेंगे। आइए, आप भी आ जाए। चलो बेटा। आ जाओ बेटा। बस थोड़ा सा आपके लिए। बस काफी है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत खफा हैं। मेरा इनकार आपको बहुत बुरा लगा है ना? अब्बास से मैं बस इस बात को यही रहने दो। शायद तो गलती मेरी थी। मैंने अपने इख्तियार से ज्यादा की ख्वाहिश कर ली थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बा? आपको पूरा इख्तियार है मेरे ऊपर। फिर मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ख्वाब देखे थे। ये ख्वाब का चीज ही ऐसी। इन्हें हकीकत की तगदों में इंसान कभी कभी अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा लेता है। मैंने भी एक ख्वाब पूरा करना चाहा। इस जसारत का कुछ तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना। आप मुझे माफ नहीं कर सकते? बस एक बार आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम चाचा। भाई बुज़दिल निकले। यार से चंद रोज की जंग भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी से क्यों आ गया गिलानी? अभी तो मैं जिंदा हूं। मर जाऊं तो आके कंधा दे लेना। मरने मराने की बातें नहीं करते। गुस्सा थूक देना चाचा,
आपसे खफा होकर भाभी बेचैन ही रहे हैं। आखिर ये किस नाराजगी की बात हो रही है, कोई मुझे बताएगा? जाने दो यार, मामूली सी बात थी, इन दोनों ने फसाना बना डाला। चल अब खत्म करिए ड्रामा। डॉक्टर ने मुझे बता दिया सब कुछ, पूछ के आ रहा हूँ। हेलो। हेलो, अब्बू की तबीयत कैसी है अब? कब घर आएंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तुमने उस्मान चाचा को भेज के उनकी टेंशन जो दूर कर दी। बस डॉक्टर्स उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे में हम घर पे ही होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस जल्दी से घर आ जाओ, मैं अम्मी को बताती हूँ। भाई साहब, सबसे पहले तो आप इन थाल पे हाथ रख दें ताकि आपकी जान का सदका उतर जाए। जी। सुखरा, सुखरा, जी हाँ ये उठा लो और सब गरीबों में तकसीम कर देना। जी। नजमा, मेरा ख्याल है कि अब हमें भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर्स ने आराम के लिए कहा है। जाने से पहले एक खुशखबरी सुनते जाइए। अगले जुमे आयमा और अब्दुर्रहमान का निकाह हो रहा है। रुखसती 1 साल बाद करेंगे। अब आप लोगों के पास जितना भी वक्त है तैयारी कर लीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। तो अरे कहाँ चल दिए भाई साहब, प्लीज अभी आप थोड़ी देर बैठे। है नजमा को वो तो दिखा दूं जो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की है। हाँ चलिए थोड़ी देर बैठ लेंगे, जरा फिर हमें कॉफी पिलवा दीजिए। जी जी जरूर, क्यों नहीं। ये साड़ी मैंने खास ढाका से मंगवाई है और ये ना राजशाही सिल्क है। तुम जानती हो ना ढाका की साड़ियाँ कितनी नादिर होती हैं और कितनी खूबसूरत। देखो। हाँ माशाल्लाह भाई, ये तो बड़ी खूबसूरत है। भाभी उम्र गुजर गई, ये पहनावा मुझे ना पहनना आया। आयमा तुम्हें आती है साड़ी बांधनी? जी चची आती हैं, मगर अम्मी पहनने नहीं देती मुझे। ठीक तो करती हूँ भाई, कोई फैशन शादी के बाद के लिए भी उठा के रखना चाहिए। हाँ ना, सही तो कह रही है तुम्हारी माँ। भाई शादी के बाद अपने शौक पूरे करना। अच्छा ये देखो, ये सेट दिखा। ये अब इस मैं जरा मानी को देख लेती हूँ। मानी, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? खाली जनाना गुफ्तगू में मेरा क्या काम? जब अब्दुर्रहमान के कपड़ों का डिस्कशन करोगे तो बैठ जाऊंगा। अब जाऊं? तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। किस बात का शुक्रिया? अब्बू और चाचा की दोस्ती कराने के लिए। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने उनकी दोस्ती नहीं करवाई, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। यही चाहती थी ना तुम? चलो यूं ही सही, मगर तुम्हारी वजह से काफी दिन बाद मैंने अब्बू को खुश देखा है ना। चचा के बगैर वो बहुत उदास हो गए थे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। अरे तुम यहाँ खड़े हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल शहजादा लग रहा है मेरा बच्चा। तुम जिद कर रहे थे ना कि ये कपड़े नहीं पहनूंगा, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें मनाया कि तुम ये कपड़े पहनो। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आओ, रस्म करनी है तुम्हारी, जल्दी आओ। अरे आओ ना अब्दुल रहमान, चलो आओ इधर। बेबिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू किया, हर्फ सोड़े यार देना वाला, नहीं पढ़िया किताबा नहीं चिल्ले कीते, जब नाम मैं यार देना आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक बारी।
आइमा ठहरो। हाँ, अब्दुल रहमान भाई तो बड़े उतावले हो रहे हैं, लगता है आपके इस पे 100 जान से फिदा हो गए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अकेले में। मैंने कहा था ना, इनसे सब्र नहीं हो रहा, संभाल लीजिएगा। चुप करो तुम। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? है? क्या मतलब इस बात का? मतलब मैं आपको नहीं जानती और ना ही मैं अजनबियों से बात करती हूँ। चलो जहरा। आयमा, ये शरारत का वक्त नहीं है, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज यार। अब बीच में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, जो भी कहना सुनना होगा निकाह के बाद ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म है, उन्होंने कहा कि जब तक आयमा बच्ची का निकाह नहीं हो जाता आपसे पता करें। क्या जहालत है ये? उन्हीं से पूछे ना, उन्हीं को पता होगा। बाजी, मैं आपके दूल्हे का नाम आपके हाथ में ऐसे लिखूंगी कि वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, पर उनका नाम नजर नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ निकाह है, शादी पर। लगता है हमारी बन्नों को सिर्फ निकाह होने का बड़ा ही दुख है। कहो तो लगे हाथ रुखसती भी करवाते हैं। रुखसती तो पूरे 1 साल बाद होगी, जब रहमान भाई बाहर से पढ़कर वापस आएंगे। हाय अल्लाह, आयमा तो अब्दुल रहमान को 7 समंदर पार गोरियों के देश में जाने देगी? भाई मैंने तो सुना है कि गोरियों का जादू सर चढ़ के बोलता है, कहीं अब्दुल रहमान बहक गया तो? जिनको रिश्ते निभाने आते हैं उनके कदम जरा जरा सी बात पर बहकते नहीं। और वैसे भी अब्दुल रहमान इतना खुड़ूस है, उसके सामने कोई काली हो या गोरी वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बड़ा यकीन है भाई। रिश्ते बनाए रखने के लिए पहली शर्त मोहब्बत, दूसरी एतबार होती है, और मुझे दोनों ही शर्तें पूरी करना आती है। ओहो, डायलॉग। क्या अब्दुल रहमान भाई भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचते हैं? ऐसा ना सोचते तो इस शादी से इनकार ना कर देते। बाजी, आपकी मेहंदी तो अभी से रचना शुरू हो गई है, लगता है हमारे दिला भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। चलो चलो काम निपटाओ जल्दी से, बातें नहीं बनाओ ज्यादा। हेलो, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम ये मुझे किस नंबर से कॉल कर रहे हो? ये छोड़ो, किसका नंबर है, पहले मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं अननोन नंबर से भी कोई कॉल नहीं उठाऊंगी। बाजी, आपकी मेहंदी तो अभी से रचना शुरू हो गई है, लगता है हमारे दिला भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे फौजिया, तुम कब आई और कल क्यों नहीं आई थी तुम? अगर ये मिठाई तुम्हारे मुंह पे ना मारनी होती ना तो शायद मैं आज भी नहीं आती। क्या बदतमीजी है ये? क्यों? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब मैं अपनी सी करने पर आऊंगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? बस बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं बोली, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बके जाओ। क्या कर लोगी तुम मेरा? हाँ, वैसे भी जो तुमने करना था ना वो तुम कर गुजरी, और किस तरह से नुकसान पहुंचाओगी मुझे? अरे मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी आयमा, मगर तुम तो वो दोस्त निकली जिसकी होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। तुम जानती थी ना, तुम जानती थी मैं अब्दुल रहमान से मोहब्बत करती हूँ। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरे अब्दुल रहमान को मुझसे छीन लिया। तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी मैं, कुछ बाकी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। बस बहुत हो गया, अब एक और लफ्ज नहीं। एक बात मैंने तुमसे छुपाई थी, आज तुम्हें बता देते।
अब्दुल रहमान तुमसे नफरत करता है, चिढ़ता है तुम्हारी हरकतों से, इरिटेट होता है। उसे तो तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। मैं कैसे वो मोहब्बत छीन सकती हूँ जिसका कोई वजूद ही नहीं था। माना वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मगर मैं तो करती थी ना आयमा, तुम जानती हो। फिर भी तुमने मेरा हक मुझसे छीना। किस हक की बात कर रही हो तुम? जहां तक मैं जानती हूँ अब्दुल रहमान तुम्हारी 25वीं मोहब्बत था। आए दिन ये तमाशा मेरी आंखों के सामने होता रहता था, मैं कैसे इसे सीरियस लेती? बस लड़का ही बदलता था। क्या कहना चाह रही हो तुम कि मैं बदकिरदार हूं? नहीं, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि तुम भला की खुशफहम हो। अगर मैं चाहूं ना, क्यों अब्दुल रहमान को तुमसे छीन सकती हूँ? कोशिश करके देख लो, वैसे भी अभी निकाह नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा आज आओ बैठ। आओ बैठिए। आज सारा दिन इतनी मसरूफियत रही कि अपनी बेटी से ना तो हम मिले और ना उससे बातें कर सके। फिर मैंने और तुम्हारी अम्मी ने सोचा कि चल के अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि कल के बाद तुम आयमा अब्दुल रहमान हो जाओगी। अब्बू, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी, और यही मेरी पहचान है। बच्चा, निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है बेटा। तुम देखना, जैसे तुम्हारा निकाह होगा ना, तुम्हारा दिल अब्दुल रहमान की तरफ खुद ब खुद लपकेगा। ये कानून कुदरत है। और निकाह होने के बाद ना तुम्हें अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप जानते हैं क्या होगा? इसे कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन सी अम्मा और कौन से अब्बा। मैं आपको ऐसी लगती हूँ, मतलब ये बेमुरवत? अरे नहीं बेटा, अब तुम्हारी अम्मा अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो बेमुरवत और मतलबी है। बेटा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बड़ा अजीब रिश्ता होता है। अगर समझो तो रगे जा से नजदीक, और अगर न समझो तो सातवें आसमान से परे। अरे बेटा, हम तो दिल से दुआ करते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता मिसाली साबित हो। और ये बताओ कि दूल्हा मियाँ से ज्यादा बातें तो नहीं हो रही ना? बगैर छोड़ो इन बातों को, हमारी बिटिया को आराम करने दो। बाकी बातें कल सुबह करेंगे बेटा। हाँ हाँ अच्छा बेटा, मेरा बच्चा। ओके 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 बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। दिल रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू, हाँ तेनू एक बारी।